यूनिट 7 है और एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन नंबर 8 का मैं एक ऑल्टरनेट मेथड आपको बताने लगा हूँ जो प्रीवियस मेथड की जो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस मेथड को भी आप अपनी प्रैक्टिस पर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें इंडिकेटेड है आपके पास, तो ये जो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस है इनका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल देंगे और परपेंडिकुलर टू द एक और लाइन गिवन है। इट मीन्स अगर आप इसको बाय डायग्राम समझें तो आपके पास दो लाइंस इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको हम ये लाइन 1 ये है हमारे पास, लाइन 2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास लाइन 1 है, ये हमारे पास लाइन 2 है, इनका इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है और आगे एक लाइन पर वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह ये वो लाइन है जो आपके पास 6x - 7y और -18 = 0 गिवन है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन हो और पैरेलल दोनों में काम करेगी, ये मेथड आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम L1 और L2 का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि किसी आप एक मेथड को रटा लगा लें, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, क्रैमर्स रूल यूज़ कर लें। ये हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन 1 है, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम लाइन 1 जो है हमारे पास, ठीक है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3 × 2 = 6x, 3 × 3 = 9y और 3 × 4 = 12 = 0। ठीक है, फिर हम लाइन 2 पे आ जाते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं क्योंकि मैं x के कोफिशिएंट जो है वो सेम कर रहा हूँ। तो 2 × 3 = 6x एंड 2 × 2 = 4y एंड 2 × 5 = 10। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो गए और दोनों प्लस में हैं। तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हम साइन को चेंज कर लेते हैं। जब हम साइन को चेंज करेंगे तो हमारे पास +6x एंड -6x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। -9 और -4 है -17y और +12 और प्लस जो 10 है ये ऐड होके हो जाएगा 22 = 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -17y = -22, देन y = -22 अपॉन -17। ठीक है, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 22/17। ठीक है, अब आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 आप कहीं भी पुट कर दें, तो पुट y = 22/17 इन लाइन 1 में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लाइन 1 हमारे पास जो है वो गिवन है आपके पास, वो है 2x - 3y + 4 = 0। ठीक है, हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 2x आपके पास सिमिलर रहेगा, -3 एज इट इज़ और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 22/17 + 4 = 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास इससे क्या रिज़ल्ट आएगा। ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 66/17 + 4 = 0 और इन दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर देते हैं इक्वल के राइट वर्ड में, यानी 66/17 - 4।
तो देखें यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 66/17 और माइनस आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है -2/17। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो x का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा -1/17। ठीक है, तो अब आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं कि ये आपने फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये x, y आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई -1/17 और जब y की वैल्यू आपके पास थी 22/17। फिर हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है एक गिवन लाइन के, तो जो गिवन लाइन है आपके पास उसका हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। गिवन लाइन आपके पास है जिसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है वो है 6x -7y और -18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब स्लोप के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। m1 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप को, और ये हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है -6 और -7। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्लोप आ गया 6/7। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पे हमने जाना है। ठीक है, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसको हम रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको पता है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर स्लोप्स की कंडीशन है वो है m1 × m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप m2 का स्लोप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि m2 इक्वल टू -1/m1। ठीक है, m1 आपके पास वैल्यू मौजूद है, तो m2 एज इट इज़, -1/m1 की वैल्यू है 6/7, तो ये आंसर आ जाएगा -7/6। तो ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आपके पास जब आ जाए, स्लोप भी मौजूद है और पासिंग पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी मौजूद है, तो अब आप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी किस फार्मूला से, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। वो इक्वेशन आपके पास बनेगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि स्लोप पता है और आपको पॉइंट पता है। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है, y - y1 इक्वल टू, स्लोप आप कौन सा पुट करेंगे, रिक्वायर्ड लाइन का m2 और x - x1। अब यहाँ आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो y - y1, ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वहाँ y की वैल्यू आपके पास क्या थी 22/17, और m2 है आपके पास -7/6, और x - x1 की वैल्यू आई थी -1/, देखिए x की वैल्यू थी -1/17, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/17। ठीक है, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 17 एलसीएम होगा तो 17y - 22 इक्वल टू -7/6, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं 17, तो ये आ जाएगा 17x + 1। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 17 आपको नज़र आ रहा है, तो 17 को कट कर दीजिए और देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर, और -7 से आप अपनी राइट वर्ड ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 × 17 जो है वो आपके पास बन जाता है 102y, और 22 से मल्टीप्लाई कर लें 6 को, तो 6 × 22 से हमारे पास आंसर आता है 132 इक्वल टू, देन
-7 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 17 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 119 माइनस 119x और माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7। तो सारी टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, यानी प्लस का 119x प्लस का 102y माइनस का 132 और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई 119x प्लस 102y और माइनस 132 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 125 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। देखें ये परपेंडिकुलर का केस मैंने सॉल्व किया है। इसके बाद जो इसका पार्ट सी है वहाँ पर पैरेलल की कंडीशन है और पार्ट डी में अगेन परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो पैरेलल कंडीशन में आपके पास स्लोप्स इक्वल होते हैं। जहाँ मैंने परपेंडिकुलर कंडीशन लगाई है वहाँ आप स्लोप इक्वल रखेंगे m1 इक्वल टू m2 और सेम प्रोसेस है। पार्ट डी में अगेन परपेंडिकुलर है तो सेम केस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी का एक ऑल्टरनेट मेथड आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल कंडीशन है आपके पास और इस तरह की कंडीशंस पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पार्ट ए में वर्किंग थी। और लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से आपको इंडिकेट ये होता है कि आपको दो लाइंस गिवन होंगी, उनका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब पार्ट बी में जो कंडीशन है वो आपके पास ये चेंज होती है कि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लाइंस आ गई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इसमें आप अपनी फर्स्ट लाइन को L1 कंसीडर कर लेंगे, सेकंड लाइन को L2 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। ठीक है, यानी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो x इंटरसेप्ट है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x इंटरसेप्ट होता है a और जो y इंटरसेप्ट है उसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू b। तो इसका मतलब कंडीशन आपके पास गिवन है a इक्वल टू b। यहाँ ये कंडीशन चेंज भी कर सकता है कि x इंटरसेप्ट इज डबल या थ्राइस ऑफ y इंटरसेप्ट या हाफ की कंडीशन यूज़ कर सकता है, या x इंटरसेप्ट इज एडिटिव इनवर्स यानी माइनस b के इक्वल हो सकता है, या x इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल में ये कंडीशन लिख के भी आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसकी एक जो ऑल्टरनेट वे है सोल्यूशन का वो सीख लें। देखिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम इक्वेशन जो हमारे पास L1 है वो एज इट इज़ है। ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ रखा। हम y के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने L1 कंडीशन एज इट इज़ रखी। L2 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20x प्लस 4y और 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास जो y के कोफिशिएंट हैं वो ऑलरेडी -4 और +4 है। इसका मतलब है जस्ट इक्वेशंस ऐड होंगी, यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे आप और ये कैंसिलेशन में टर्म्स आ जाएंगी। तो 23x हो जाएगा आफ्टर एडिशन और 1 - 4 - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू को अप्रोच करेंगे 3/23। ठीक है, ये हमारे पास एब्सिसा यानी x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 3/23 इन L1। ठीक है, आप L2 में भी पुट कर सकते हैं इसको, ये कोई इशू नहीं है। 3x - 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 3 × 3/23 माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/23
-4y प्लस 1 इक्वल टू 0। -4y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो -9/23 और -1 को हमने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -9/23 और -1, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा -32/23। -32/23। अब देखें दोनों तरफ आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 8/23। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। x, y इक्वल टू x की वैल्यू थी हमारे पास 3/23 और y की वैल्यू है 8/23। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की कंडीशन है तो हमारे पास जो कंडीशन है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं कि कंडीशन इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है कि इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, a इक्वल टू b। अब इसके जो ऑल्टरनेट हो सकते हैं, यानी वो आपको पेपर में इस चीज़ को चेंज करके ऑल्टरनेट के तौर पे a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b कह सकता है। ठीक है, a इक्वल टू थ्राइस ऑफ b कह सकता है, a इज़ हाफ ऑफ y इंटरसेप्ट कह सकता है आपको, a जो है वो इक्वल टू -b यानी एडिटिव इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, a इक्वल टू -b। और इसके अलावा हमारे पास कंडीशन हो सकती हैं, मतलब ये मेन जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो मैंने आपके सामने रखी। इसी तरह एक कंडीशन है सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। ये वो सारी फेमस कंडीशंस हैं जो पेपर में डिफरेंट पेपर्स में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक एज इट इज़ अप्रोच करना है, देन आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपके पास यहाँ कंडीशन है a इक्वल टू b, अब आप यूज़ करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हर कंडीशन में आप यही वर्किंग करेंगे कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब आपके पास a इक्वल टू b में देखिए x और y की वैल्यू आपके पास मौजूद है। आप x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 3/23/a प्लस y की वैल्यू है 8/23 अब देखें b। अब मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ b इक्वल टू a या a इक्वल टू b किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैंने b इक्वल टू a तो b की जगह पर मैं a को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, यही स्टेप आपने हर जगह चेंज करना होगा कि आपके पास x और y की वैल्यू पुट होगी और जो भी आपके पास ऑल्टरनेट की कंडीशन दी होगी वहाँ से आप a को a या b को रिप्लेस कर देंगे, तो आपको पहले a की वैल्यू मिलेगी फिर b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपके पास ये लिखा जाएगा 3/23a प्लस 8/23a इक्वल टू 1। अब देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो आपका एलसीएम होगा 23a 3 + 8 इक्वल टू 1। तो 3 + 8 होता है 11/23a इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ से इसकी a की वैल्यू निकालना चाहें तो 11/23 एज इट इज़ और जस्ट a 1 ज़ा a। तो आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 11/23। अब आपको पता है कि a की वैल्यू अगर आ गई है तो आप b की वैल्यू फाइंड आउट करें। a की वैल्यू आ गई तो अब हम जानते हैं कि a इक्वल है b के, तो b की वैल्यू भी क्या आएगी 11/23। अब आप रिक्वायर्ड कंडीशन की तरफ या रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे और सेम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे x/a प्लस y/b यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप जस्ट a और b की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप x और y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि जब इक्वेशन मेकिंग होती है तो x और y उसका हिस्सा होता है। तो x/11/23 प्लस y 11/23 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा 23x
अपॉन 11 प्लस 23y अपॉन 11 इक्वल टू 1। अब आपके पास 11 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 23x प्लस 23y इक्वल टू 1, देन 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, 23x प्लस 23y इक्वल टू 11 लिख लें इसको, यहाँ 23x प्लस 23y और माइनस 11 इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव वे भी मैंने आपको बता दिया और इंटरसेप्ट की जो फेमस कंडीशंस हैं वो भी बता दी। अब आप इस क्वेश्चन में कंडीशन बदल बदल के अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लें। थैंक यू।